इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान से मुत्तहदा अरब इमारात या दीगर ममालिक के लिए जो बड़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन जा रहे हैं उसकी स्टोरी भी पेश खिदमत है। इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि दुनिया की मारूफ ब्रांड हवावे कम बैक कैसे कर रही है। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में दिसंबर के पहले हफ्ते से दिसंबर के दूसरे हफ्ते से बिलखसूस और पहले हफ्ते से स्टार्ट और दूसरे हफ्ते से भरपूर अंदाज में नए मोबाइल फ़ोन, उस वक्त जो अफ्रीका में टॉप ब्रांड है वो मोबाइल फ़ोन, इसी तरह दूसरी एक और चाइनीज़ ब्रांड है उसको स्मगल गैर कानूनी तौर पे करना शुरू कर दिया गया था। गैर कानूनी मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ये जिन लोगों को इसमें एक्सपोर्ट करनी है वो एक्सपोर्ट कानूनी ज़राए से जो होती है वो नहीं हो सक रही। उसकी कई असबाब हैं। इसमें बेजा सख्तियाँ, 1% काटना, फिर जो पेमेंट होगी ऑफिशियल रेट पे होगी और वहाँ उस पेमेंट तकरीबन 15% फ़र्क हो जाता है, 15 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो इसकी वजह से उस ज़राए से देने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर अगर कुछ छूटता भी है, लोग देते भी हैं, तो भी उसमें पैसे बच जाते हैं और 10 मसले और मज़ीद भी हल हो जाते हैं। इसकी पेमेंटें जो है कई दिन की बुनियादों पर होती हैं। वहाँ से पेमेंटें मिलने के बाद इधर भी पेमेंट होने का इम्कान ज़्यादा रहता है, इस वजह से उस ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताता चलूँ, अगर ये उस वक्त पहले एक टॉप ब्रांड जो अफ्रीका में थी चाइनीज़, उसके बाद दूसरी उसकी एक ज़ेली ब्रांड, अब इस वक्त और एक दुनिया की टॉप 3 ब्रांडों में से एक ब्रांड के कुछ मॉडल, इसी तरह अब जो है दुनिया की एक मारूफ ब्रांड है उसके छोटे मॉडल्स बहुत तेज़ी से पाकिस्तान से बाहर, हर फ़्लाइट में पाकिस्तान के हर हवाई अड्डे से जो मुत्तहदा अरब इमारात फ़्लाइट जा रही हैं, पैकेट या बंडल वहाँ भेजे जा रहे हैं और उसका तरीक़ाकार CCTV कैमरे से चेक किया जा सकता है। और मज़े की बात है, उल्टी गंगा जो मैं कहता हूँ, उल्टी गंगा बह रही है। पहले वहाँ से माल इधर आता था, अब यहाँ से माल उधर जा रहा है। नहीं, क्यों? एक्टिवेशन भी यहाँ हो जाती है, वहाँ एक्टिवेशन का भी मैटर नहीं है, तो वो बेसिकली एक्टिव यहाँ हो रहा है। अब ख़बर ये आई है जो कि मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो अपना ऑफिशियल वहाँ पर एक सेंटर खोली हुई हैं, अपना ऑफिशियल वहाँ उनकी सप्लाई है, उन्होंने एतराज़ करना शुरू कर दिया है। अब वो गैर मुल्क में जाते ही वो काम नहीं करेगा, तो वो उसके लिए इत्तला दी जा रही है, वो तो फिर लॉक खोल लिया जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह उस चाइनीज़ ब्रांड जो दुनिया के टॉप 3 में है उसके चंद मॉडल बहुत तेज़ी से पाकिस्तान से जा रहे हैं। यहाँ तस्वीर का एक रुख यह है कि अगर वो नहीं जाते तो पाकिस्तान में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ख़तरे में आ गए थे। उसकी वजह यह है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया था और यहाँ पर सेल के मामलात कम हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात बिगड़ रहे थे। इसकी यहाँ एक तरफ माल की खपत जो है वो पूरी हो गई, पाकिस्तान से बाहर बेच के डीलरों के टारगेट मुकम्मिल हो गए और डिस्ट्रीब्यूटर जो ख़तरनाक रेड जोन में आ चुके थे वो भी बच गए। उस लिहाज से देखा जाए तो बेहतर हुआ। अब लेकिन बुरी खबर ये है, इसी के साथ अगर जब ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा तो यहाँ के छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, छोटे जो डीलर हैं, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर हों या एमडीज़ हों, वो तो माल से उनसे खेपिए ले ही रहे हैं। इत्तला ये भी है कि कुछ खेपिए एमडीज़ बनने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनको एमडी बना दिया जाए, ताकि वो अपना माल सीधा का सीधा, उनका काम ये नहीं है वो सीधे के सीधे वहाँ भेज दें, उनको मतलब नहीं है यहाँ देना या नहीं देना। ये छोटे डीलर जो है इसमें उनका कला कमा हो रहा है तेज़ी के साथ, उनको माल नहीं मिल रहा, यहाँ रेट बढ़ गए, माल बग़ैर उसके जो होलसेलर हैं उनकी यहाँ सिर्फ वो ऑफिसों में एक्टिवेशन कर रहे हैं और सीधा का सीधा माल जो है ना वो बाहर वाया दुबई जा रहा है, कराची से और पाकिस्तान के जितने बड़े जो हवाई अड्डे हैं उनसे। तो अब इसका सदेबाब इदारे करेंगे, कस्टम वाले करेंगे,
वो उल्टी गंगा पे याद आया कि 50,000 रुपये में ट्रॉली निकलती थी, अब 2 लाख रुपए तक रेट चले गए ले जाने वाली के। तो उल्टी गंगा ये बह रही है। तो किसी ज़माने में हम कहते थे कि पाकिस्तान से, तो लोग ये कहते थे अबे उल्टा जो कोतवाल को डांटे, बाहर से माल आता है, यहाँ से माल जाता है। तो ज़रा सा ये चेक कीजिए, बहुत सारे मामलात में वो पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि छोटे डीलर उसमें मारे जाएंगे, छोटे डीलरों का, क्योंकि जो एमडीज़ हैं उनका तो टारगेट मुकम्मल हो रहा है, लेकिन छोटे डीलर्स का भी कुछ ख्याल कीजिए। तो ऐसा ना हो बड़े सेट नहीं जा रहे हैं, छोटे सेट जा रहे हैं, तो इनका कोई इलाज ढूंढे। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दुनिया की मारूफ ब्रांड हवावे, जो एक वक्त टॉप पोजीशन के लिए जद्दोजहद कर रही थी दुनिया में, 2019 से अमेरिकन पाबंदी जो गूगल की सिस्टम को बंद होने के बायस लग गई, वो रोज़ बरोज़ मुश्किलात का शिकार होती चली गई। और अब उन्होंने 2 साल तकरीबन होने को आए हैं, तो अब उन्होंने आन के अपना नया सिस्टम जो है ऐप्स का, हारमोनी OS को यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया है। अपने नए जो सेट हैं उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाल ही में उन्होंने फ्लैगशिप मॉडल्स भी निकाले हैं, और फोल्डेबल फ्लैगशिप मॉडल जो निकाला है वो जो नॉर्मल फ़ोन है उनसे सबसे महंगा, तकरीबन वो चाइना में 5.25 लाख रुपए के करीब पड़ रहा है। ड्यूटी अगर पाकिस्तान में लाई जाएगी तो वो वारा ही नहीं करेगी। तो इसी तरह उन्होंने दूसरे भी निकाले हैं, 3.25-4 लाख रुपए के करीब है, ये 6.25 लाख रुपए, 2 लाख का फ़र्क का, और मज़ीद इन्होंने निकाला है, पॉकेट भी निकाला है और दीगर मॉडल भी। इसी तरह 2 मिड रेंज के फ़ोन भी इन्होंने निकाले हैं, जिसके लिए उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है, और दुनिया भर में अपनी हारमोनी OS को, अपने ऐप्स को फैलाने के लिए, उसके लिए गामज़न हो गए हैं, तरक्की के सफ़र पे नहीं। पाकिस्तान में भी हवावे ने कुछ अरसे खामोशी के बाद अब यहाँ काम शुरू कर दिया है। हवावे ने जो है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स के, मिस्टर ज़ीशान ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दौरा किया कराची का, बड़े डीलर से मुलाकात की, कुछ अपनी बातचीत की, कुछ उनकी बात सुनी, मुस्तक़बिल के हवाले से बातचीत की गई। आज जो है उनका शाइया है कुछ मुंतखब डीलर्स के एजाज़ में मकामी होटल में, उसके अंदर भी ये गुफ्तगू यही की जाएगी जो डीलर से उन्होंने कहा है कि आप नए सिरे से हिम्मत के साथ वापस हम आए हैं तो हमारा साथ दीजिए। पुराने मसले मसाइल जो हवावे के साथ थे उस पर भी डिस्कस की गई, मिस्टर ज़ीशान ने भी उसमें उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। इन्हीं के साथ साउथ के तलाल थे, इसी के साथ जो है वो अब्दुल राफ़े भी मौजूद थे, सिटी मैनेजर कराची के, और दूसरी टीम भी थी। इन्होंने मुंतखब कराची के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का भी दौरा किया, और कराची की जो मरकज़ी अब्दुल हारून रोड के अलावा दीगर मार्केटों का भी दौरा किया। इसमें इसी तरह का प्रोग्राम वो पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में भी करने जा रहे हैं, दौरा करके अपने नए सिरे से हिम्मत के साथ, लगन के साथ वापस आ रहे हैं। हवावे एक दुनिया की मारूफ ब्रांड होने के साथ साथ अपनी बहुत आला दर्जे की क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन रखने में मशहूर है। जो लोग पहले हवावे यूज़ करते हैं उनके लिए दूसरी चॉइस नहीं है, हवावे उनके लिए फ़र्स्ट चॉइस है। लेकिन गूगल की वजह से अब ये हारमोनी OS जो है, इनकी जो ऐप्स है, अगर वो मुकम्मल शुरू कर दी जाएगी तो इससे बहुत सारे मामला। देखना ये है कि जो नए फ्लैगशिप मॉडल और तो मुमकिन शायद ना हो, लेकिन मिड रेंज के फ़ोन जो है वो यहाँ पर मुतारुफ़ कराए जाने का इम्कान है, और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब देखना ये है कि ये पाकिस्तान के दीगर शहरों में कब इनकी टीम जाती है, कब दौरा करते हैं। लेकिन डीलर्स के कुछ ड्यूज़ हैं, पिछले पेंडिंग के मैटर हैं, दौरे हैं, उसको भी हवावे इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ज़रा सा गौर करे, इनके मसले हल करे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।